नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिससे बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज तो कई सारे जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कल दोपहर के बाद में अचानक आए बदलाव के कारण बीकानेर संभाग के कई सारे क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। जबकि आगामी 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ हैं धीरे धीरे दक्षिणायन हो रही है और वर्तमान में ये बीकानेर और जो अजमेर का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जयपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है। वही बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए वर्तमान में बिहार और उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके और आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां देने की संभावना है। साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण मध्य भागों से लेकर दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी भागों में भी आगामी 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। वही एक और सर्कुलेशन गुजरात और राजस्थान के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है, जिसका प्रभाव अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान राजस्थान और गुजरात दोनों ही राज्यों में देखने को मिलने वाला है। इसके कारण से अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय बादलों के साथ में ऊंचाई वाले बादल भी बनेंगे और उदयपुर सहित जोधपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कई सारे क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि एक और सर्कुलेशन उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के आसपास में धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। आगामी दिनों में ये भी सिस्टम एक मजबूत बनने की संभावना है। लगभग 5 से लेकर 6 जुलाई के आसपास के समय में ये मजबूत होते हुए आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। उनके बारे में भी समय समय पे आपको बताते रहेंगे। एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास में, वही एक यूएसी सिस्टम यानी ऊपर हवाओं का क्षेत्र के रूप में सर्कुलेशन है, वो दिल्ली के आसपास में भी बना हुआ है। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। जैसे कि काले कलर में बड़ा घेरा आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान कई सारे क्षेत्रों में भारी और कुछ क्षेत्रों पे भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्र शामिल हैं, उदयपुर सहित अजमेर और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्र भी शामिल रहेंगे। आगामी 24 घंटों के दौरान जोधपुर के दक्षिणी भागों से लेकर दक्षिण पूर्वी भाग, पाली के लगभग समस्त भाग, जालोर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर सिरोही के समस्त क्षेत्र, सांचौर के जो रानीवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा के आसपास का क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ सहित सलोंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार और इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। सुबह जब 6 बजे इस बुलेटिन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उस दौरान भी पाली के कई सारे क्षेत्रों में रिमझिम बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। ऐसी ही बारिश की गतिविधियां भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, जोधपुर के क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही हैं। ये बारिश का बढ़ता हुआ दौर धीरे धीरे बालोतरा, जालोर, सांचौर, बाड़मेर और सिरोही की तरफ आगे बढ़ेगा और दिन में आज बालोतरा सहित जालोर के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर सिरोही, सांचौर के क्षेत्र है, यहाँ पर रिमझिम बूंदाबांदी और बारिश की गतिविधियां होगी। शाम होते होते यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि जोधपुर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर फलौदी, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है, क्योंकि मानसूनी ट्रफ इनके आसपास के क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। तो ऐसे में आसपास के क्षेत्रों में अच्छे खासे बदलाव की उम्मीद आज
रहेगी। नीमका थाना से लेकर कोटपुतली, बेहरोड, खेरतल से लेकर तिजारा के आसपास का क्षेत्र, अलवर से लेकर डींग, भरतपुर, धौलपुर से लेकर गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर के जो क्षेत्र है यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। कई सारे क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थिति भी अगले 24 से लेकर 72 और 60 घंटों के दौरान होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर अत्यंत तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। जबकि केकड़ी सहित ब्यावर, शाहपुरा, भीलवाड़ा के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी और इक्का दुक्का स्थान पे एक अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। पाले के कई सारे क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। यानी आज 2 जुलाई का समय है, 2 और 3, 4 जुलाई के दौरान यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। फिर उसके बाद में बारिश का जो बढ़ता दौर है उत्तर पूर्वी राजस्थान की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अगले 2-3 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग, दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग, वही पूर्वी राजस्थान के कोटा और अजमेर संभाग के क्षेत्रों में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। किसान भाई जो बुआई का कार्य कर रहे हैं तो उनसे विशेष अपील है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान आप बुआई का कार्य न करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी भी दिन बहुत बड़े हैं। तो ऐसे में आप जल्दबाजी करते हुए बीज को व्यर्थ करेंगे। ऐसे में 1-2 दिन का आप इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तो किसान मित्रों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।